गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट वीक में हमने केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा कि कौन से सब्सटेंसेस में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकता है, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। देन फर्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमने देखा था अल्कलॉइड्स। ओके, अल्कलॉइड्स क्या होते हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन से होते हैं। ओके, देन फंक्शंस क्या होते हैं अल्कलॉइड्स के एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कलॉइड एज वेल एज एक्सट्रैक्शन मेथड फॉर द अल्कलॉइडल ड्रग्स। ओके, नाउ सेकेंड देखा था हमने टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, टर्पेनॉइड्स का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसके एग्जांपल्स कौन से हैं, यूजेस क्या हैं, उसका उसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं और क्लासिफिकेशन क्या है, टर्पेनॉइड्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो 8 क्लास होते हैं टर्पेनॉइड्स के, उसमें अलग अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला इन्वॉल्व होता है और अलग अलग आइसोप्रीन यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, देन जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, देन आइसोलेशन हम कैसे कर सकते हैं टर्पेनॉइड्स का, वो हमने देखा। देन उसके बाद में हमने देखा था थर्ड पॉइंट ग्लाइकोसाइड्स। ओके, glycosides are the organic compounds which are obtained from the plants and animals. Okay, then glycosides क्या होते हैं, उसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, लाइक उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, शुगर मोइटी एंड नॉन शुगर मोइटी। नॉन शुगर मोइटी जो है उसको थेरापेटिकल इम्पोर्टेंस होते हैं। ओके, तो उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था। देन कौन से अग्लाइकॉन मोइटी जो है या फिर नॉन शुगर मोइटी जो है उसके क्या यूजर्स है, कौन सी फिजियोलॉजिकल एक्शन वो शो करते हैं, वो हमने देखा। देन क्लासिफिकेशन हमने देखा, उसके 5 क्लासेस पढ़ते हैं। देन केमिकल टेस्ट जो होती है, जैसे ग्लाइकोसाइड्स जो है उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन से होते हैं वो हमने देखे। देन उसके बाद में हमने देखा था आइसोलेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स, हम ग्लाइकोसाइड्स को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा वोलेटाइल ऑयल्स। ओके, तो वोलेटाइल ऑयल्स जो होते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं, उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कौन से वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल ऑयल्स एज वेल एज इथेनॉल ऑयल्स। ओके, देन उसके बाद में हमने देखा था कि जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं उसको हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल्स जो है उसके आइसोलेशन के 4 मेथड्स थे, जैसे हाइड्रोडिस्टिलेशन, इफ्लूरेज मेथड, इक्विले मेथड एंड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड मेथड। ओके, उसके बाद में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ द वोलेटाइल ऑयल्स फ्रॉम द क्रूड ड्रग। ओके, तो 8 मेथड्स हमने देखे थे, उसमें क्लासिफिकेशन और टाइप्स बोल सकते हैं हम उसको। वोलेटाइल ऑयल्स के 8 टाइप्स पढ़ते हैं, वो हमने देखे थे। देन केमिकल टेस्ट फॉर वोलेटाइल ऑयल्स। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हमने लास्ट वीक में पढ़े थे। अभी हमें देखना है नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज लिपिड्स। ओके, लिपिड्स में क्या क्या आता है, तो लिपिड्स में आता है लिपिड्स में आता है ऑयल्स, फिक्स ऑयल जिसको हम बोल सकते हैं, फैट्स एंड वैक्सेस। ओके, फिक्स ऑयल्स, फैट्स एंड वैक्सेस। ओके, वोलेटाइल ऑयल्स जो होते हैं उनको हम लिपिड्स में कंसिडर नहीं करते। ओके, तो कौन से ऑयल्स आते हैं लिपिड्स में, फिक्स ऑयल्स, फैट्स एंड वैक्सेस। ओके, लिपिड्स क्या है, लिपिड्स आर द सब्सटेंसेस ऑफ एनिमल्स और प्लांट ओरिजिन एंड कंप्राइजेस ऑफ फिक्स ऑयल्स, फैट्स एंड वैक्सेस। ओके, बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑयल एंड फैट is to store the energy. Okay, lipids क्या होते हैं, तो lipids are the substances which are obtained from the plant or animal sources and contains the fixed oils, fats and waxes. अगर कोई भी एनिमल या फिर प्लांट सोर्स हो जिसमें फिक्स ऑयल्स, फैट्स और वैक्सेस प्रेजेंट हो, तो उसको आप बोलोगे लिपिड सब्सटेंस। ओके, देन इसका फंक्शन क्या है, ऑयल्स जो होते हैं या फिर फैट्स जो होते हैं उसका फंक्शन क्या है, तो ऑयल और फैट्स जो होते हैं उसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ द एनर्जी। ठीक है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। अपार्ट फ्रॉम दिस सेवरल यूजेस ऑफ द मेडिसिन इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्रीज। ओके, ऑयल्स और फैट्स जो होते हैं स्टोरेज ऑफ द एनर्जी, अगर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट्स है या फिर बहुत ज़्यादा ऑयल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में ज़्यादा एनर्जी है। ओके, वो क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। वैसे ही
इसके अलावा स्टोरेज ऑफ एनर्जी के अलावा उसके क्या क्या यूजेस है, तो मेडिसिनल इंडस्ट्री या फिर मेडिसिन या फिर इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूजेस है इसके। जैसे क्या यूजेस हैं, तो ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन मेथड सेवरल टेस्ट एंड स्टैंडर्ड्स सच एज एसिड वैल्यू। ओके, बहुत सारे यूजेस है इसके, जैसे हम सोप बनाने के लिए फैट्स यूज़ करते हैं, ऑयल्स जो होते हैं वो इमल्शन में यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकली भी इसके बहुत ज़्यादा यूजेस है। और ऐसे ही हम कुछ ऑयल्स फिक्स ऑयल्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे ही ऑयल्स हम व्हीकल करके भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ दी ऑयल और फैट्स इन इंडस्ट्री। ओके, देन अगर हमने ऑयल और जो फैट्स है उसको अगर हमने एक्सट्रैक्ट किया कोई मेथड यूज़ करके, तो हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड ड्रग कौन सा है या फिर स्टैंडर्ड ऑयल या फिर फैट्स कौन से हैं, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक एसिड वैल्यू हम उसकी निकाल सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं, सैफोनिफिकेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, आयोडीन वैल्यू, सोल्युबिलिटी इन वेरियस सॉल्वेंट्स, then specific gravity are considered for determining the purity and identity of the fats and oils. Okay, अगर हमें ऑयल या फिर फैट्स की प्यूरिटी एज वेल एज आइडेंटिटी चेक करनी है, तो इसके लिए हम दिस मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। कौन से मेथड्स है, एसिड वैल्यू, सैफिनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, सोल्युबिलिटी इन वेरियस सॉल्वेंट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ओके, these are the methods to determine the purity and identity of the fats and oils. Okay, now fixed oils और fatty oils, पहले हमें देखना है फिक्स ऑयल और फैटी ऑयल्स क्या होते हैं। ओके, तो फर्स्ट दीज आर द रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, ये क्या होते हैं फिक्स ऑयल्स या फिर फैटी ऑयल्स, तो दीज आर दी रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द प्लांट एंड ऑयल्स। ओके, प्लांट या फिर ऑयल में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स ऑयल्स। ओके, दोज विच आर लिक्विड एट 15.5 डिग्री सेल्सियस टू 16.5 डिग्री सेल्सियस आर कॉल्ड एज अ फिक्स ऑयल्स। ओके, फिर फैट्स और ऑयल्स में क्या डिफरेंस है, तो ऑयल्स जो होते हैं, फिक्स ऑयल्स जो होते हैं वो 15.5 डिग्री सेल्सियस टू 16.5 डिग्री सेल्सियस, ओके, 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो लिक्विड रहते हैं उनको बोलते हैं आप फिक्स ऑयल्स। ओके, और अगर रूम टेम्परेचर पे अगर जो फैट्स है वो सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड रहते हैं तो उनको आप बोलते हो फैट्स। ओके, क्या देख रहे हैं हम, फैट्स और ऑयल में क्या डिफरेंस है, तो ऑयल्स क्या होते हैं वो 15 to 16 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, और जो फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो उनको बोलोगे आप फैट्स। ओके, फिक्स ऑयल्स डिराइव फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज ऑक्यूर जनरली इन सीड्स। ओके, फिक्स ऑयल्स जो होते हैं वो हम जनरली प्लांट सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं या फिर आइसोलेट करते हैं, और वो मेनली हमें सीड से मिलते हैं, सीड ऑयल्स हम उनको बोल सकते हैं। ओके, देन दिस पासिस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, जो फिक्स ऑयल होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, लाइक फिक्स ऑयल्स आर थिक विस्कस येलो कलर लिक्विड विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। फिक्स ऑयल हमने देखा है जैसे पीनट ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सोयाबीन ऑयल। ओके, तो फिक्स ऑयल्स जो होते हैं वो जनरली सीड से हम आइसोलेट करते हैं, और फिक्स ऑयल्स थिक होते हैं। ओके, थिक विस्कस एंड येलोइश होते हैं, थिक विस्कस एंड येलोइश कलर लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ओके, कुछ अलग स्मेल उनका होता है, एज वेल एज दे आर नॉन वोलाटाइल एंड कैन नॉट बी डिस्टिल्ड। ओके, फिक्स ऑयल्स आर नॉन वोलाटाइल, वो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं होते, वोलाटाइल नहीं होते, एज वेल एज दे कैन नॉट बी डिस्टिल्ड, हम डिस्टिलेशन से उनको आइसोलेट नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट होता है दे डू हैव फूड वैल्यू कैन बी सैफोनिफाइड। ओके, इनको फूड वैल्यू होती है और एज वेल एज ए सैफोनिफिकेशन भी देते हैं, मीन्स सोप प्रिपेयर करने के लिए भी हम फिक्स ऑयल्स को यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज फैट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दे टर्न रैंसिड ऑन स्टोरेज ड्यू टू फ्री एसिडिटी। ओके, जो फिक्स ऑयल्स होते हैं उनमें फ्री एसिडिटी होती है, तो इसकी वजह से अगर हम उनको स्टोर करके रखते हैं तो वो रैंसिड होते हैं। ओके, कुछ अलग स्मेल उनका आने लगता है, वो खराब हो जाते हैं। ठीक है,
देन नेक्स्ट पॉइंट है केमिकली दे आर ग्लिसराइडल ऑन हायर फैटी एसिड्स. On hydrolysis, they yield glycerin and fatty acid like stearic acid, palmitic acid, and oleic acid. Okay. The chemical nature of fixed oils and fats is represented by the formula. Okay. जो ग्लिसराइड केमिकली अगर देखें तो फिक्स ऑयल्स है, फिर जो फैट्स होते हैं उनको हम ग्लिसराइड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स. ओके. क्यों? तो अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं, लाइक अगर हमने फिक्स ऑयल लिए या फिर फैटी ऑयल लिए और उसको अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो आफ्टर हाइड्रोलाइजेशन वो हमें ग्लिसरीन एज वेल एज फैटी एसिड्स ऐसे दो सब्सटेंसेस देता है एज अ यील्ड. ओके. जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो फैटी एसिड्स में स्टेरिक एसिड हो सकता है, पाल्मिटिक एसिड हो सकता है और ओलिक एसिड हो सकता है. ओके. तो ये जो है ग्लिसरीन प्लस फैटी एसिड्स, तो जो फैटी एसिड्स है या फिर फिक्स ऑयल्स है उनको हम एक फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. कौन सा फार्मूला है? तो CH2OCOR, CHOCOR1 एंड CH2OCOR2 जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है. ये जो फार्मूला है ये हम ऑयल फिक्स ऑयल्स या फिर फैटी ऑयल्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. इनमें R1 एंड R2 जो है वो डिफरेंट फैटी एसिड के ग्रुप्स है. ठीक है. R1 जो है वो अलग फैटी एसिड है, R2 जो है वो अलग फैटी एसिड है और जो R है वो अलग फैटी एसिड है. दिस रिप्रेजेंट दी सेम और डिफरेंट फैटी एसिड. ओके. देन the oils and fats also contains various components in minor quantity such as vitamins, steroids, antioxidants, phospholipids, pigments, trace hydrocarbons and ketones which are responsible for specific odor and flavor of these oils. Fat contains more percentage of these saturated acids. Okay. ये जो compounds है like fixed oils and fats तो इसमें कुछ अदर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन इन माइनर क्वांटिटी. ओके. कुछ कम क्वांटिटी में कुछ अदर कंपोनेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. लाइक इसमें विटामिन्स हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं, पिगमेंट्स हो सकती है, स्ट्रेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, कीटोन्स होते हैं. ठीक है. तो दीज आर द कंपाउंड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ दिस ऑयल्स. ओके. जो फिक्स ऑयल्स होते हैं उसमें इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं लेकिन माइनर क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन इसी वजह से उनका जो ऑर्डर होता है स्पेसिफिक ऑर्डर उनको आता है या फिर स्पेसिफिक फ्लेवर उनको आता है. ठीक है. देन जो फैट्स होते हैं उसमें ज़्यादा परसेंटेज में सैचुरेटेड एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. फैट्स जो है उसमें ज़्यादा परसेंटेज में क्या प्रेजेंट है? सैचुरेटेड एसिड्स. ओके. नाउ 6 पॉइंट्स ये हम क्या देख रहे हैं? तो फिक्स ऑयल्स जो है उसकी या फिर जो फैट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम. तो 6 पॉइंट है इसमें. फिजियोलॉजिकली दे आर इमोलेंट और डिमल्सेंट. ओके. इसमें कौन सी फिजियोलॉजिकल एक्शन प्रेजेंट है? तो ऑयल्स जो होते हैं वो इमोलेंट एक्शन दिखाते हैं एज वेल एज डिमल्सेंट एक्शन दिखाते हैं. ओके. इमोलेंट्स क्या होते हैं? तो इमोलेंट्स दिस आर दी सब्सटेंसेस व्हिच सॉफ्टन दी स्किन. ओके. स्किन को सॉफ्ट बनाने का काम कौन करते हैं? इमोलेंट करते हैं. या फिर मॉइस्ट रखने का काम भी कौन करते हैं? इमोलेंट करते हैं. और डिमल्सेंट्स क्या होते हैं? तो रिलीविंग द इन्फ्लामेशन और इरिटेशन. ओके. डिमोलेंट आर द सब्सटेंसेस व्हिच रिमूव द इन्फ्लामेशन एज वेल एज इरिटेशन. ओके. Now, fixed oils and fats are used for the various purpose such as, okay, other than this, okay, कौन से फिजियोलॉजिकल एक्शन है? इमोलेंट से एंड डिमल्सेंट से. इसके अलावा और क्या यूजेस है इसके या फिर कौन से एक्शंस ये दिखाते हैं? तो वेरी फ्यू ऑयल्स आर यूज्ड फॉर थेरापेटिक एक्टिविटीज़. बहुत कम ऐसे ऑयल्स हैं जिनको थेरापेटिक एक्टिविटी है. लाइक कैस्टर ऑयल जो है उनको लैक्सेटिव प्रॉपर्टी है. ज्वाल मोगरा ऑयल जो है उसको एंटी लेप्रेटिक एक्टिविटी है. शार्क लिवर ऑयल या फिर कॉड लिवर ऑयल जो है वो सोर्स ऑफ द विटामिन होते हैं. बहुत ज़्यादा विटामिन इसमें प्रेजेंट होते हैं. देन वेयर एज फार्मास्यूटिकली फिक्स ऑयल्स लाइक ओलिव ऑयल, पीनट ऑयल आर यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर ओनली इंजेक्शंस कंटेनिंग हार्मोन्स, स्टेरॉइड बेसेस फॉर ऑइंटमेंट,
लिनीमेंट्स, लोशंस, आई ड्रॉप्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ओके, फिजियोलॉजिकली अगर हम देखें तो फिक्स ऑयल्स या फिर जो फैट्स होते हैं उनको इमोलेंट और डिमल्सेंट एक्शन है, और अदर देन दिस फार्मास्यूटिकली थेरापेटिकली अगर हम देखें तो जो कैस्टर ऑयल होता है वो लैक्सेटिव होता है, कुछ ऑयल्स एंटी लेप्रेटिक होते हैं, शार्क लिवर या फिर कॉड लिवर ऑयल जो है वो सोर्सेस ऑफ विटामिन है। ओके, और अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में इसके क्या यूजेस है, तो फार्मास्यूटिकली अगर हम देखें तो जो फिक्स ऑयल्स होते हैं लाइक ऑलिव ऑयल तो या फिर पीनट ऑयल जो होते हैं वो वेहिकल करके यूज होते हैं, जो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं या फिर स्टेरॉयडल इंजेक्शंस जो होते हैं उनमें। देन कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जो ऑइंटमेंट, लिनीमेंट, लोशंस, आई ड्रॉप्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं। ओके, नाउ इंडस्ट्रियली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सोप, पेंट, वार्निशेस, आल्सो एज अ लुब्रिकेंट। ओके, अगर हम देखें तो कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है लाइक पेंट इंडस्ट्रीज, तो इसमें हम क्या फिक्स ऑयल्स यूज़ करते हैं, उनका क्या पर्पस है, तो सोप्स बनाने के लिए भी हम इंडस्ट्री में ऑयल्स का यूज़ कर सकते हैं। देन पेंट्स, ऑयल पेंट्स होते हैं उसमें भी हम यूज़ करते हैं, वार्निश होती है उसमें भी यूज़ करते हैं, और एज अ लुब्रिकेंट ये सब या फिर एज अ व्हीकल हम ये ऑयल्स जो है इन इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। ओके, these are the properties of the fixed oils or fatty oils. Okay, now classification of the fixed oils. fixed oils जो होते हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टी, fixed oils can be सब classified as follows. Okay, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेस, कहाँ से वो हमें मिलते हैं, देन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैसे दिखते हैं, और एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बेसिस पर हमने उनको कैटेगराइज किया है मेनली इन 2 क्लासेस। फर्स्ट वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स। ओके, ऐसे ऑयल्स और फैट्स जो वेजिटेबल से हमें मिलते हैं। ओके, तो वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स जो होते हैं उसमें 4 टाइप्स पड़ते हैं। फर्स्ट आता है फैट्स, सेकेंड आता है नॉन ड्राइंग ऑयल्स, थर्ड वन इज सेमी ड्राइंग ऑयल्स, और लास्ट वन इज ड्राइंग ऑयल्स। ओके, तो फैट्स जो होते हैं उसके एग्जाम्पल हैं कोका बटर, कोकम बटर, नटमेग बटर, कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल। ओके, दिस आर द फैट्स। नाउ नॉन ड्राइंग ऑयल्स, ओके, मीन्स जो ड्राई नहीं होते, एज इट इज रहते हैं, लाइक जो भी ऑयल्स हम घर में यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑलिव ऑयल हो, पीनट ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो, कैरेटोन ऑयल हो, या फिर राइस ब्रांड ऑयल हो, दीज आर द ऑयल्स विच आर जनरली यूजेस इन आवर किचन। ओके, तो इनको हम बोलेंगे नॉन ड्राइंग ऑयल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप आता है सेमी ड्राइंग ऑयल्स। ओके, तो ये कैसे होते हैं, तो वो ज़्यादा ड्राई भी नहीं होते और पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में भी नहीं होते। ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से ऑयल्स है, लाइक कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सिसम ऑयल, रापेसीड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल और safflower oil. These are the oils which are in category of semi drying oils. Okay, now last class और fourth class is drying oils. Okay, ये ऐसे ऑयल्स होते हैं जो ड्राई हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। ओके, तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो पेंट इंडस्ट्री जो होती है, ऑयल पेंट जो होते हैं, पेंट में ये ऑयल्स ड्राइंग ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो कौन से है उसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो लिंसीड ऑयल, ओके, पॉपी सीड ऑयल्स, hemp oil and walnut oil. Okay, these are the examples of drying oils. Now next class is animal oils or fats. Okay, ऐसे oils और fats जो हमें animals से मिलते हैं। Okay, तो इसमें mainly 2 सब classes होते हैं। फर्स्ट वन इज marine animals, okay, जो वाटर के नीचे प्रेजेंट रहते हैं, और सेकेंड वन इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सेकेंड क्लास इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके, ऐसे एनिमल्स जो बिल्कुल ऑपोजिट है, मीन्स वो मराइन नहीं है या फिर वाटर के नीचे नहीं रहते, तो जमीन पर रहते हैं, ऐसे एनिमल्स। ओके, तो मराइन एनिमल्स जो है उसमें 2 टाइप्स पड़ते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स। मराइन एनिमल्स से हमें फैट मिलता है, उसको हम बोलते हैं बोन टैलो। ओके, और कौन से ऑयल्स मिलते हैं तो हमें मिलते हैं कॉड लिवर ऑयल जो हमें फिश से मिलता है,
शार्क लिवर ऑयल जो भी हमें फिश से मिलता है, या फिर वाले ऑयल। ओके, तो दीज आर दी प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम दी मराइन एनिमल्स। ओके, फिश या फिर जो भी वाटर के नीचे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनसे हमें ये मिलता है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो जमीन पर रहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, फैट्स एंड ऑयल। ओके, तो फैट्स कौन से मिलते हैं हमें? तो हमें बटर मिलता है, लार्ड मिलता है, या फिर म्यूटेंट टैलो मिलता है। टैलो मीन्स क्या? तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हार्ड फैटी एसिड्स होते हैं या फिर हार्ड फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक जिससे हम कैंडल वगैरह बनाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस, या फिर सोप बनाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है ऑयल। ऑयल में क्या आता है? तो लार्ड ऑयल या फिर नीट फूड ऑयल। नीट फूड ऑयल, दीज आर द ऑयल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द फिक्स ऑयल्स। ओके, फर्स्ट वेजिटेबल ऑयल्स से मिलने वाले फैट्स और ऑयल्स, और सेकंड है एनिमल्स से मिलने वाले फैट्स और ऑयल्स। वेजिटेबल से जो मिलते हैं उसमें 4 टाइप्स है, फैट्स, नॉन ड्राइंग ऑयल्स, सेमी ड्राइंग ऑयल्स और ड्राइंग ऑयल्स। और जो एनिमल्स से मिलते हैं उसमें कितने हैं? तो एनिमल्स से मिलने वाले जो है उसमें है मराइन एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके, मराइन एनिमल्स से भी हमें फैट और ऑयल्स मिलते हैं, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं उससे भी हमें फैट्स और ऑयल्स मिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स ऑयल्स और फैट्स। ओके, जो हमने अभी क्लासिफिकेशन देखा या फिर जो प्रॉपर्टीज हमने देखी वो किसकी थी? तो लिपिड्स। ओके, जिसमें हमने ऑयल्स और फैट्स देखा। तो अगर हमारा जो सब्सटेंस है उसमें से हमने ऑयल्स या फिर फैट्स आइसोलेट किए, उसका एक्सट्रैक्शन किया, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, तो ऑयल्स और फैट्स जो होते हैं वो कंफर्म बाय द केमिकल टेस्ट फॉर ग्लिसरीन। जो हम ग्लिसरीन को आइडेंटिफाई करने के लिए केमिकल टेस्ट करते हैं, उसी से हम ऑयल्स और फैट्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ द ऑयल और फैट्स दे गिव द ग्लिसरीन एज वेल एज फैटी एसिड्स। ओके, अगर हम कोई भी ऑयल लेते हैं, फिक्स ऑयल या फिर कोई भी फैट लेते हैं, तो उसको अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं, तो आफ्टर हाइड्रोलाइजेशन वो हमें क्या देता है? तो ग्लिसरीन देता है एज वेल एज हमें देता है फैटी एसिड्स। ओके, तो जो ग्लिसरीन प्रेजेंट, अगर हमें कोई टेस्ट ग्लिसरीन प्रेजेंट दिखाती है तो वही टेस्ट क्या है? मीन्स वो सब्सटेंस क्या है? तो वो ऑयली सब्सटेंस है एज वेल एज वो फैटी सब्सटेंस हो सकता है। ओके, तो पहली जो टेस्ट है वो हम कौन सी करेंगे? तो फर्स्ट टेस्ट आती है यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये टेस्ट हम कैसे करेंगे? मिक्स 1 ml ऑफ द 1% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ द फिक्स ऑयल्स और फैट। ओके, हम क्या लेंगे? तो 5 ड्रॉप्स ऑफ फिक्स ऑयल और फैट लेंगे, उसको हम 1 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, देन एड 5 ड्रॉप ऑफ 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देन हम उसी मिक्सचर में 5%, ओके 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, देन अगर हमें क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, क्लियर ब्लू सॉल्यूशन मिलता है, तो इट्स शो द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन। ओके, इसका मतलब क्या है? अगर उसमें से हमें क्या मिलता है? ब्लू सॉल्यूशन मिलता है, तो इट शो द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन्स इन द सैंपल। ओके, एज वेल एज क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ऑल्सो फॉर्म। ओके, फर्स्ट टेस्ट क्या है? तो 1 ml हमें 1% कॉपर सल्फेट लेना है, उसमें 5 ड्रॉप्स ऑफ फिक्स ऑयल्स या फिर फैट्स डालने हैं। देन एड 5 ड्रॉप्स ऑफ 10% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दिस टेस्ट गिव द ब्लू कलर, क्लियर ब्लू सॉल्यूशन। इट इंडिकेट दैट द सब्सटेंस या फिर जो भी टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें ग्लिसरीन प्रेजेंट है, मीन्स ये फिक्स ऑयल्स या फिर फैटी एसिड्स है। ओके, देन नेक्स्ट टेस्ट है यूजिंग सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें हम क्या करेंगे? टेक 5 ड्रॉप ऑफ सैंपल इन द टेस्ट ट्यूब, एड पिंच ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, 5 ड्रॉप ऑफ सल्फेट लेंगे, सॉरी 5 ड्रॉप ऑफ सैंपल लेंगे हम एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हम पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट डालेंगे। ओके, तो अगर पंजेंट ऑर्डर हमें आता है उसमें से, वो जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया 5 ड्रॉप ऑफ सैंपल
एज वेल एज पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगर हमें उस ट्यूब में से पंजेंट ऑर्डर आता है तो हम बोलेंगे कि इट इंडिकेट दैट ग्लिसरीन इज प्रेजेंट इन द सैंपल, मीन्स दे आर द फिक्स ऑयल्स और फैट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वैक्सेस। ओके, तो पहले हमने देखा फिक्स ऑयल्स क्या होते हैं या फिर फैट्स क्या होते हैं। अभी हमें देखना है थर्ड, उसी में पॉइंट था लिपिड में वैक्स भी इंक्लूड करते हैं हम। तो वैक्सेस क्या होते हैं, तो वैक्सेस आर द अनट्यूअस फ्यूसिबल वेरिएबल विस्कस सॉलिड सब्सटेंसेस विच कैरेक्टरिस्टिक वैक्सी लस्टर्स। ओके, वैक्सेस क्या होते हैं, तो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, वो बहुत ही विस्कस होते हैं और वैक्सी लस्टर होते हैं। ठीक है, then next these esters of fatty acids with high molecular weight। ओके, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो these are the esters of fatty acid। ओके, फैटी एसिड के ये क्या होते हैं, ईस्टर्स होते हैं एंड हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस, इनका जो भी मोलिकुलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, देन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सच एज कोलेस्टेरॉल, सेटिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल एक्सेट्रा। ओके, तो इसमें कौन से सब्सटेंसेस आ सकते हैं, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, कोलेस्टेरॉल, सेटिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल एक्सेट्रा। ओके, दे आर insoluble in water, waxes are insolubilized in water but soluble in organic solvents। ओके, वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं बट जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उसमें ये सोल्यूबल है। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, कौन से सोर्सेज है इसके, तो हम इसको एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर मराइन मिनरल्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, एनिमल्स जो है उससे हमें कौन से मिलते हैं, उसकी क्या एग्जांपल्स है, तो स्पर्मेसिटिन जो है वो बीजवैक्स या फिर वूल फैट जो है ये दीज आर दी वैक्सेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। ओके, सेकेंड आता है वेजिटेबल से हमें क्या मिलता है, तो सिसल वैक्स, कार्नुबा वैक्स, जापान वैक्स एंड बेबेरी वैक्स, दीज आर दी वैक्सेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेबल। ओके, देन नेक्स्ट आता है मिनरल्स। ओके, सेरेसिन, paraffin। Okay, these are the waxes which are obtained from the mineral। Okay, what is the difference between the fats and waxes is that fat may be saponified by either aqueous or alcoholic alkali। Okay, फैट और वैक्स इसमें क्या डिफरेंस है, तो फैट्स जो होते हैं वो एक्वेस और अल्कोहलिक अल्कली जो होते हैं, अगर हम NaOH का अल्कोहलिक सोल्यूशन ले या फिर एक्वेस सोल्यूशन ले, वाटर का सोल्यूशन ले, फिर भी वो सैफोनिफाइड हो जाते हैं। लेकिन जो वैक्सेस होते हैं वो सिर्फ अल्कोहलिक अल्कली से ही सैफोनिफाइड होते हैं। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड वैक्सेस। एंड वैक्सेस जो होते हैं वो अनसुटेबल फॉर इंटरनल कंजम्पशन, वैक्स हम डायरेक्टली खा नहीं सकते। ठीक है, अनसुटेबल फॉर इंटरनल कंजम्पशन, इंटरनल हम उसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देयर इज नो एंजाइम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी टू हाइड्रोलाइज द वैक्स। ओके, हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो वैक्स को हमारे बॉडी के अंदर क्या कर सके, हाइड्रोलाइज कर सके, इसलिए हम वैक्स को डायरेक्टली बॉडी में एडमिनिस्टर नहीं करते। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 6 पॉइंट टैनिन्स। ओके, टैनिन्स क्या होते हैं, तो इट कंस्टिट्यूट हाई मोलिकुलर वेट ग्रुप ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल्स। ओके, टैनिन्स क्या होते हैं, तो हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं एंड वेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। ओके, and they are generally obtained from the plant origin only। okay, it is difficult to define them precisely। अगर हम टैनिन्स को डिफाइन करना चाहें तो वो थोड़ा मुश्किल है, हार्ड है, उनको हम प्रिसियसली मीन्स एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो केमिकल कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर के होते हैं। देन इन पास्ट the term was applied to the chemical which were used to combine with proteins of animal hide to prevent their putrefaction and to convert them into leather। okay, tannins
को हम पहले कैसे डिफाइन करते थे, तो इन पास्ट हम टैनिन्स को ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस बोलते थे जो क्या करते हैं, जो भी एनिमल के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको सड़ाने का काम करते थे, पुट्रिफिकेशन का काम करते थे, ठीक है। तो और प्यूट्रिफिकेशन करके क्या मिलता था फिर हमें, तो लेदर मिलता था, ओके। कोई भी अगर डेड एनिमल है तो एनिमल का जो प्रोटीन्स होते हैं तो उनको प्यूट्रिफिकेशन करके उनको सड़ा के हम उससे लेदर बनाते थे। तो इसमें जो केमिकल्स यूज़ किए जाते थे उसको हम पहले टेनिन्स बोलते थे, ठीक है। तो लेकिन हाउएवर द कंपाउंड्स विथ लो मोलिकुलर वेट लाइक गैलिक एसिड एंड कोलेर्जिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड which satisfy other properties of tannin are not covered under this class, okay। लेकिन कुछ ऐसे भी केमिकल कंपाउंड्स है जिनका मोलिकुलर वेट लो है, ओके, लेकिन लाइक गैलिक एसिड और कोलोर्जिक एसिड, लेकिन वो सब टैनिन्स के जो प्रॉपर्टीज है उनको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनको हम टैनिन्स में कंसिडर नहीं करते थे, ओके। ये पास्ट में होता था। दे आर कैटेगराइज एज अ सूडो टैनिन्स, फिर हम उनको क्या बोलते थे, टैनिन्स की प्रॉपर्टी तो वो दिखाते हैं लेकिन हम उनको टैनिन्स नहीं बोलते, तो हम उनको बोलते थे सूडो टैनिन्स, मीन्स टैनिन्स जैसे दिखने वाले टैनिन्स, या फिर टैनिन्स की जो भी प्रॉपर्टी है उनको फॉलो करने वाले टैनिन्स, ओके। देन डू नॉट रिस्पॉन्स टू दी गॉल्ड बिटर टेस्ट, लेकिन ये जो कैटेगरी है सूडो टैनिन्स, ये गॉल्ड बिटर टेस्ट जो है उनको रिस्पॉन्स नहीं करते, और जो टैनिन्स होते हैं वो सब गॉल्ड बिटर टेस्ट जो है उनको रिस्पॉन्स करते हैं। टैनिन्स कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विथ प्रोटीन्स। तो टैनिन्स जो है वो क्या होते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड्स। Tannins are the derivative of polyhydroxybenzoic acid which are capable of combining with the proteins, okay। Tannins क्या होते हैं, तो tannins पॉलीहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड्स होते हैं जिनमें प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होने की प्रॉपर्टी होती है, ओके। दे आर फर्दर कैरेक्टराइज्ड एज नॉन क्रिस्टलाइजेबल अल्कोहल एंड वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स, ओके। अगर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक देखें या फिर प्रॉपर्टीज देखें तो वो नॉन क्रिस्टलाइजेबल है, उनके क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होते। अल्कोहल और वाटर जो है उसमें वो सोल्यूबल होते हैं, एज वेल एज एसिड में वो रिएक्शन दिखाते हैं, और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी उसमें है या फिर एस्ट्रिंजेंट टेस्ट उसमें होती है। प्रोटीन प्रेसिपिटेटेंट हम उनको बोल सकते हैं। देन दे कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अल्कलॉइड्स, ओके। प्रोटीन्स जो होते हैं उनके साथ में या फिर अल्कलॉइड्स जो होते हैं उनके साथ में वो प्रेसिपिटेशन दिखाते हैं, इसलिए हम उनको बोल सकते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेंट, ओके। देन इम्पार्ट डार्क ब्लू और ग्रीन ब्लैक कलर विथ फेरिक साल्ट्स। अगर हम उसका केमिकल टेस्ट करें तो टैनिन्स के लिए कौन सी केमिकल टेस्ट है, तो टैनिन्स को अगर हम फेरिक क्लोराइड के साथ, फेरिक साल्ट के साथ में अगर ट्रीट करते हैं तो वो हमें डार्क ब्लू और ग्रीन ब्लैक कलर दे सकता है। व्हेन अप्लाइड टू स्मूथ मसल्स दे कॉज देयर कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम स्मूथ मसल पे उसको अप्लाई करते हैं, टैनिन्स जो होते हैं उनको हम स्मूथ मसल पे अगर अप्लाई करते हैं तो वो उनका कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हम उनको बोल सकते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द टैनिन्स। टैनिन्स को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर ऑन ड्राई डिस्टिलेशन। अगर हम टैनिन्स का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं उसके बेसिस पर हम उनको दो क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट क्लास इज कंडेंस्ड टैनिन्स, ओके, एंड सेकेंड क्लास इज हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, ओके। फर्स्ट क्लास जो है कंडेंस्ड टैनिन्स, दे आर द ट्रू टैनिन्स, ओके। कंडेंस्ड टैनिन्स क्या होते हैं, ट्रू टैनिन्स होते हैं which on acid or enzyme treatment get decomposed into red insoluble compound known as a povafens, okay। कंडेंस्ड टैनिन्स जो होते हैं वो ट्रू टैनिन्स होते हैं। अगर हम इन टैनिन्स को एसिड या फिर एंजाइम्स के साथ ट्रीट करते हैं तो आफ्टर ट्रीटमेंट दे गेट डिकम्पोज्ड, ओके। एंजाइम या फिर एसिड के साथ में वो डिकम्पोज्ड होते हैं और बाद में हमें रेड इनसोल्युबल सॉल्यूशन मिलता है, ओके। रेड इनसोल्युबल कंपाउंड हमें मिलता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोबाफेन्स, ओके।
ऑन ड्राई डिस्टिलेशन, अगर हम इनका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो दे यील्ड कैटेकॉल टैनिन, ओके। आफ्टर ड्राई डिस्टिलेशन दे यील्ड कैटेकॉल टैनिन विथ फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन दे प्रोड्यूस ब्राउनिश ग्रीन कलर। अगर हम कंडेंस टैनिन्स को फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ में ट्रीट करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, ब्राउनिश ग्रीन कलर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर कीनोटैनिक एसिड। एग्जाम्पल्स कौन से हैं कंडेंस टैनिन्स के, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कीनोटैनिक एसिड, कैटेचुटैनिक एसिड और सिंकोटैनिक एसिड, ओके। तीन एग्जाम्पल्स है कीटोटैनिक एसिड, कीनोटैनिक एसिड, कैटेचुटैनिक एसिड एंड सिंकोटैनिक एसिड। These are the examples of condensed tannins, okay. After treating with ferric chloride solution they produce the brownish green color. Now next is hydrolyzable tannins, okay. Next point is hydrolyzable tannins. As the name indicates, these tannins are hydrolyzed by acids or enzyme quickly and produce the hydrolysis are gallic acids and ellagic acid, okay. इनको हम सुडोटैनिक्स बोल सकते हैं, टैनिन्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंडेंस टैनिन्स जो थे वो ट्रू टैनिन्स थे, लेकिन ये जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं वो सिर्फ टैनिन्स जैसे बिहेव करते हैं, ओके। तो ये जो टैनिन्स होते हैं हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, इट्स नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट दे हाइड्रोलाइज्ड बाय ट्रीटिंग विथ एसिड और एंजाइम्स। अगर हम इनको एसिड और एंजाइम के साथ में ट्रीट करते हैं तो वो क्विकली क्या हो जाते हैं, तो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और आफ्टर हाइड्रोलाइजेशन हमें गैलिक एसिड या फिर इलाजिक एसिड देते हैं, ठीक है। ऑन ड्राई डिस्टिलेशन, अगर हम इनका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो गैलिक एसिड एंड अदर कंपाउंड्स गेट कन्वर्टेड टू पायरोगैनोल। अगर हम इनका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें पायरोगैनोल मिलता है, ठीक है। गैलिक एसिड एंड अदर कंपाउंड, जो भी कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोलाइजेशन के बाद में मिले हुए, उनका अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो वो पायरोगैनोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे रिस्पॉन्स टू फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन प्रोड्यूसिंग ब्लू कलर। अगर हम इनको फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ में ट्रीट करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, ब्लू कलर देते हैं। एग्जाम्पल्स कौन से हैं इसके, तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स आर गैलोटैनिन्स, रुबाब एंड क्लोव, ओके। एग्जाम्पल्स है इसके गैलोटैनिन्स जो हमें रुबाब और क्लोव से मिलता है, इलेजिटैनिन्स जो हमें ओक से मिलता है और माइरोबैलेंस वो हमें पोमेग्रेनेट बार्क से मिलता है, ठीक है। कौन से देखे हमने, तीन एग्जाम्पल्स देखे, गैलोटैनिन्स, इलेजिटैनिन्स एंड माइरोबैलेंस। गैलोटैनिन, इलाजिटैनिन एंड माइरोबैलेंस। गैलोटैनिक हमें क्लोव और रुबाब से मिलता है, इलेजिटैनिक टैनिन हमें ओक से मिलता है और माइरोबैलेंस जो है वो पोमेग्रेनेट बार्क से मिलता है, ओके। दीज आर द टू क्लासेस ऑफ द टैनिन्स, कंडेंस्ड टैनिन्स एज वेल एज हाइड्रोलाइजेबल tannins, okay. Now next point is isolation of tannins. Tannins को हम कैसे isolate करेंगे, okay. Depending upon the sources of tannins, various modified methods are used for the extraction, okay. Depending upon the source, okay, वो हमें कहाँ से मिलता है, कौन से सोर्स से मिलता है, इसके बेसिस पर हम अलग अलग मॉडिफाइड मेथड्स उसको एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक मिथिल अल्कोहल, हॉट वाटर, एसीटोन एंड इथिल एसीटेट are the common solvents used for the extraction. The extract is filtered and dried under the vacuum, okay. तो एक्सट्रैक्शन के लिए हम कौन से सॉल्वेंट्स यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट आता है मिथिल अल्कोहल, देन हॉट वाटर, एसीटोन, इथिल एसीटेट। दीज आर द कॉमन सॉल्वेंट्स, ओके, विच आर यूज्ड टू आइसोलेट द टैनिन। आफ्टर एक्सट्रैक्शन हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद में ड्राई करेंगे अंडर द वैक्यूम, ओके। देन दिस इज द आइसोलेशन प्रोसेस फॉर द टैनिन्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ टैनिन्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ टैनिन्स। टैनिन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, टैनिन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल एंड डाइल्यूट अल्कली, एसीटोन एंड ग्लिसरॉल, ओके।
टैनिन्स जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं, डाइल्यूट अल्कलीज में सोल्यूबल होते हैं, एसीटोन में सोल्यूबल है, एज वेल एज ग्लाइसरॉल जो है उसमें भी सोल्यूबल है। द सॉल्यूशन ऑफ टैनिन प्रेसिपिटेट अल्कलॉइड्स, हैवी मेटल्स, जिलेटिन एंड ग्लाइकोसाइड्स। ओके, टैनिन्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वो अल्कलॉइड्स को प्रेसिपिटेट करते हैं, हैवी मेटल को प्रेसिपिटेट करते हैं, जिलेटिन को प्रेसिपिटेट करते हैं और ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उनके साथ में भी वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस टॉपिक टैनिन्स इज केमिकल टेस्ट फॉर टैनिन्स। हम टैनिन्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या फिर उनको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो there are 3 tests. First one is with ferric chloride solution. Hydrolyzable tannins give blue black color and condensed tannins give brownish green color. अगर हम फेरिक क्लोराइड के साथ दोनों टैनिन्स को ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोलाइजेबल जो टैनिन्स होते हैं वो ब्लू ब्लैक कलर हमें देते हैं और जो कंडेंस्ड टैनिन्स होते हैं वो ब्राउनिश ग्रीन कलर हमें देते हैं। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट, द पीस ऑफ गोल्ड बिटर स्किन। अगर हम गोल्ड बिटर स्किन जो होती है उसका अगर एक पीस लेते हैं और उसको हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, उसके बाद में फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको ऐड करते हैं। ओके, और उसके बाद में अगर टेस्ट सॉल्यूशन में उसको ऐड करते हैं तो वो हमें ब्राउन और ब्लैक कलर देता है। ठीक है, हमने क्या किया, जो पीस ऑफ गोल्ड बिटर स्किन था उसको हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया, उसके बाद में फेरस सल्फेट एंड टेस्ट सॉल्यूशन जो था उसको मिक्स किया और उसमें वो स्किन को डिप किया। उसके बाद में अगर हमें ब्राउन और ब्लैक कलर मिलता है तो वो क्या है, टेस्ट फॉर टैनिन्स। ओके, टैनिन्स आर प्रेजेंट इन दी गिवन सैंपल। ओके, देन नेक्स्ट आता है विथ जिलेटिन सॉल्यूशन containing sodium chloride, tannins are precipitated out from the solution. ओके, अगर हमने जिलेटिन सॉल्यूशन लिया उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड किया, ओके, और उसमें अगर हम हमारा सॉल्यूशन डालते हैं, ओके, तो वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है विथ दिस सॉल्यूशन। ओके, जो फर्स्ट टेस्ट था उसमें हम क्या कर रहे हैं, तो फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं कंपाउंड को। तो अगर हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स है तो वो ब्लू ब्लैक कलर दिखाएंगे, अगर कंडेंस्ड टैनिन्स है तो ब्राउनिश ग्रीन कलर दिखाएंगे। ओके, सेकंड टेस्ट में क्या किया, जो गोल्ड बिटर स्किन थी उसको हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में ट्रीट किया, देन फेरस सल्फेट एंड टेस्ट सॉल्यूशन जो भी हमारा सैंपल था उसका सॉल्यूशन मिक्स किया, उसमें हमने वो स्किन डिप की। अगर हमें ब्राउन और ब्लैक कलर मिलता है तो उसमें टैनिन्स प्रेजेंट है, सैंपल जो था उसमें टैनिन्स प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट आता है विथ जिलेटिन सॉल्यूशन। जो जिलेटिन सॉल्यूशन है उसके साथ में अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, जिलेटिन सॉल्यूशन के साथ में अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और उसमें अगर हम टैनिन्स डालते हैं तो टैनिन्स गेट प्रेसिपिटेट हमें उस सॉल्यूशन में मिलता है। ओके, these are the test for the tannins, chemical test for the tannins. Okay, here we end 2 points. First one is lipids में हमने ऑयल, फैट्स एंड वैक्सेस देखा और सेकंड पॉइंट था टैनिन्स। ओके, तो दोनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रेजिन्स एंड रेजिन्स कॉम्बिनेशंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।